हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निर्माली एकेडमी। तो कल की तरह पिछले वीडियो की तरह हम नाउन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में दोस्तों नाउन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो कुछ रिमेनिंग पार्ट था वो आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो नाउन्स को हम पढ़ने का मतलब यह होता है, जनरली तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउन्स मतलब तो नेमिंग वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें दरअसल बहुत सारे चीज हैं जो कि समझना जरूरी होता है। जैसे कि हम कैटेगरी वाइज उसको नहीं समझने से कभी कभार क्या होता है, लिखते समय और कहते समय अनलेस वी आर गेटिंग कंफ्यूजन रहता है। तो क्या हो जाता है, नहीं, नाउन का मतलब तो नेमिंग वर्ड होता है और बस कोई भी नाम आने से तो हम जान जाते हैं कि एक नेमिंग वर्ड है, बस ये नाउन हो गया। नहीं, दरअसल ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। मतलब लिखते समय स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू इंडिकेट towards the student whenever they are appearing such examination, ये कुछ चीजों के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए। ये जो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया इसका अर्थ कुछ है। अगर क्लासिफाई किया है तो उसका मीनिंग कुछ है, नहीं तो वो क्लासिफाई नहीं करता। नाउन सर माने नेमिंग वर्ड सर नाउन, जिसका नाम है वो नाउन हो गया। तो इसको डिवीजन करने में क्या फायदा रहा, डिवीजन करने के पीछे जो कारण था उसको मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि हम लिखते समय हम कंफ्यूजन ना हो कि ये किसके अंतर्भुक्त होता है। और कोई सवाल आते समय, सवाल करते समय हमको पता चल जाएगा कि ये नाउन जो है फलान अंतर्भुक्त में आता है। उसको इजी से जानने के लिए, बेहतरीन रूप से जानने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया। तो उन 5 में से मैं 2 के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। दोस्तों देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो समझने में आसान है, ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा हटके। जैसे कि प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी चीज को जब हम पर्टिकुलरली इंडिकेट करके कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। कॉमन नाउन कोई भी चीज को हम समझाते हैं जो कि पर्टिकुलरली इंडिकेट्स नहीं होता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियो में, थोड़ा देखिएगा। लेकिन अभी जो 3 को मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसका अर्थ क्या होता है, अति सिंपल है। मतलब हमको कैटेगरी वाइज हमको पता चल जाएगा कि ये कलेक्टिव नाउन के अंदर अंतर्भुक्त है। जैसे भी आपको एग्जाम में पूछते समय टोटल नाउन को मिलाकर आपको दे दिया जाएगा और आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि फाइंड द और आइडेंटिफाई द नाउन्स, उनमें से कौन सा नाउन किसके सेंटेंस में उसको फाइंड आउट करिए, तभी अनलेस यू विल गेट कंफ्यूज एट दैट। तो उस कंफ्यूज को अवॉइड करने के लिए मेरा ये मुद्दा है कि इसको अच्छा से समझाएं। देखिए पॉइंट पे आते हैं। 3 नंबर है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब अगर ये सब सिम्टम्स आपको मिलता है तो आपको जान लेना चाहिए कि दीज नाउन्स आर इन पैटर्न ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, अच्छा से समझ लेना चाहिए। देखिए कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है, ए कलेक्टिव नाउन्स रिफर्स टू द नेम ऑफ ए कलेक्शन, नेम ऑफ ए कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। इसको समझे मेरे दोस्त। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, देखिए राम, ये भी एक नाम है, ये भी एक नाउन है। हाँ, महात्मा गांधी, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नेम है। लेकिन महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन में चला जाता है, इंसान कॉमन नाउन में चला आता है। कलेक्टिव नाउन जब आता है तो इसको समझने में हमको ये चलना चाहिए, यहीं पे जो लिख दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स। देखिए कलेक्टिव का मतलब है संग्रहित, मिलाकर, एक झुंड। हाँ, एग्जाम्पल में मैं दे दिया हूं आर्मी। आर्मी एक इंसान को लेके नहीं होता है, एक बैटल को लेकर, बैटलियन को लेके होता है आर्मी। उसको कहा जाता है, एक नाम दिया गया आर्मी। तो आर्मी इज ए पार्ट ऑफ नाउन, बट इसी एक इंसान को लेके नहीं हुआ है। ये आर्मी संगठन को गठन करने के लिए हमको कलेक्ट करना पड़ा, सिलेक्ट करना पड़ा, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त। फैमिली, एक इंसान को लेकर फैमिली गठित नहीं होता है,
कुछ मेंबर्स को लेके फैमिली गठित होता है। उस मेंबर्स को लेके जो फैमिली गठित हुआ उसको नाम दे दिया गया फैमिली। तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त हो गया, क्योंकि ये एक नहीं, एक से ज्यादा इंसान को लेकर है। जैसे कि पब्लिक, हम कभी कभार बात करते समय जो कहते हैं वहीं पे पब्लिक भीड़ हुए थे। पब्लिक का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पीपुल। इसका नाम हो गया पब्लिक। तो पब्लिक कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त आता है। स्कूल हम एक ही बच्चे को नहीं छाड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे वहीं पे आके पढ़ते हैं और वो समूह को लेके उसका नाम दे दिया गया स्कूल। उसका मतलब है जब ग्रुप ऑफ पीपुल और ग्रुप ऑफ थिंग्स को लेकर एक नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन्स। हो गया। ऐसा चीज अगर लिखना है, अगर क्वेश्चन में आपको आता है, पूछा जाता है, तो आपको बिना हिचकिचाए ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त है, आपको पहचानना है। अब आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको एक क्लासिफाई इसलिए किया ताकि हमको समझने में आसान हो कि ये फलन नाउन के अंतर्भुक्त है। बस उतना ही दोस्तों। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन refers to the name of a material substance। substance का मतलब होता है solid, powder, liquid और gas। और ingredient things are made of, they may be articles of food or drink as well। material का मतलब होता है जो कि चीजें होते हैं, वस्तु होते हैं, वो चाहे खाने का हो, वो चाहे पदार्थ हो। वैसी चीज अगर आता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये मटेरियल नाउन के अंतर्भुक्त है। जैसे कि एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, राइस, मिल्क, शुगर एक्सेट्रा। तो ऐसे वाले चीज जब आता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये मटेरियल नाउन के अंतर्भुक्त है। जब ग्रुप ऑफ पीपुल को लेकर कुछ शब्द आता है, आर्मी, फैमिली, पब्लिक, स्कूल, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त है। बस इसको याद रखना है, तभी आपको मुद्दे पे आने के लिए तकलीफ नहीं होगा। ये आसान से आप पकड़ पाएंगे कि ये मटेरियल नाउन के अंतर्भुक्त है, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्भुक्त है, वो कॉमन नाउन के अंतर्भुक्त है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्भुक्त है। बस अच्छा से जानने के लिए, पहचानने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया। अभी आखिरी हो गया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा चीज होता है जो ना वस्तु होता है, ना पदार्थ होता है, ना इंसान होता है। वो एक फीलिंग होता है, वो एक फीलिंग होता है। कभी कभार ऐसा चीज आपको सेंटेंस में दे दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है फाइंड आउट द नाउन्स हियर और अंडरलाइन द नाउन्स हियर। देयर unless and until you should not to get confused, just be remember the instruction given here। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा चीज होता है, मैं पहले से बता चुका हूं, जो इंसान नहीं होता है, ना वस्तु होता है, वो सिर्फ एक फीलिंग होता है, एक अवस्था होता है। जैसे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। सच nouns are intangible, means that cannot be touched। intangible means that cannot be touched, only can see, only can feel। that is example, kindness, ये एक इंसान के मन की भावना को समझाता है। सिंपैथी, दया भाव, ये मन के एक भावना को समझाता है। एफेक्शन, जिसको हम नाप नहीं पाएंगे, वी कांट मेजर द परसेंटेज ऑफ एफेक्शन ऑफ एनीवन। सो दिस काइंड्स ऑफ नाउन्स कैन बी फील दैट कैनॉट बी टच। अगर ऐसे चीजें आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्भुक्त है। तो दोस्तों, समाप्त करने से पहले एक ही मिनट में आपको मैं थोड़ा पीछे से ले जा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंड करने में आपको आसान हो जाए। तो नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन
मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ताकि हमको आसान हो जाए कौन सा नाउन के अंतर्भुक्त क्या चीज जाता है। कॉमन नाउन साधारण जात या साधारण इंसान को जब हम बातचीत करते हैं, किसी को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू करके हम नहीं कहते हैं, जैसे कि इंसान, गाय, मार्केट, ऐसे कुछ पर्टिकुलर हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते हैं, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वही चीज है जब हम पॉइंट ऑफ व्यू करके कहते हैं कि हाँ, द हिमालय, द महानदी, द कुरान, जैसे एक चीज के ऊपर हम पर्टिकुलर नाम लेके बोलते हैं, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उसके बाद आ गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप को लेकर जब एक नाम दिया जाता है, जैसे कि पब्लिक, बहुत सारे लोग वहीं पे जमा है और उन जमा को नाम दिया गया है पब्लिक, और नाम लेने से हमको पता चल जाता है कि बस इसके बारे में हमको कहा जा रहा है। हाँ, फैमिली, फैमिली मतलब एक कुटुंब में, एक परिवार में एक इंसान को लेकर फैमिली नाम नहीं दिया गया, पिताजी, मामा जी, घर में जो जो इंसान है सबको लेकर बस एक नाम दिया गया, उसका नाम है फैमिली। जब हम फैमिली बोला जाता है तो हमको पता चल जाता है कि सब ग्रुप, सब पीपुल्स आते हैं। अब आगे मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स मतलब हमको ये समझना है कोई भी चीजें, वस्तु, वो चाहे खाने का हो, वो चाहे पहनने का हो, वो चाहे वस्तु हो की चीजें हो, जैसे कि आपको दे दिया गया है एग्जांपल्स, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, राइस, मिल्क, शुगर। अब आ गया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया जो कि एक फीलिंग होता है, जो कि एक मन का भावना होता है, जिसको हम प्रकट करते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, कि उसको तुलना नहीं कर पाएंगे। दैट कैन नॉट बी टचेबल फॉर एवर, ओनली दैट कैन बी फील, जैसे कि काइंडनेस, सिंपैथी, अफेक्शन। तो ये मेरा आज का मुद्दा था कि आपको समझाने में थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। अगर समझे तो सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों, और अगले वीडियो में अच्छे अच्छे चीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।